कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा फेमस है, हर कोई खट 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 यूज़ करता है आजकल। अच्छा है बुरा है नहीं कह रहे, अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रही तो प्लीज़ 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 जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास जाइए, उनसे बात करिए। यूट्यूब पे चीज़ें सॉल्व नहीं होती, ठीक। लेकिन यूट्यूब पर बात हो सकती है जो हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च किया तो वहाँ से पता चला कि जब इंसान नेगेटिव फील करता है तो उसका एटीट्यूड पेसिमिस्टिक हो जाता है। डेफिनेशन स्क्रीन पे आ जाएगी। पेसिमिस्टिक क्या होता है? लाइफ में होप खत्म हो जाती है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, एनर्जी कम हो जाती है, सेल्फ डाउट अपना घेरा बना लेता है, और तब आपको लगता है कि क्या ही फ़ायदा, क्या ही करें, क्यों ही करें, कुछ तो हो नहीं रहा, बहुत सारी चीज़। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। बात इसलिए ख़त्म नहीं होती कि फिर सवाल ये आता है कि पेसिमिस्टिक एटीट्यूड आता कहाँ से? लाइक ऐसा क्या हो गया कि हम हर चीज़ में एक वर्स्ट केस सिनेरियो ही देख रहे हैं, या फिर ऐसा क्या हो गया है कि हमारा दिमाग सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही फोकस कर रहा है? और वहाँ से जो जवाब मिला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये सब शुरू होता है डिनाइल से। डिनाइल मतलब डिनाई, डिनाई मतलब नकारना, फेस ना करना, एक्सेप्ट ना करना, सुनना नहीं, देखना नहीं, एक्चुअली रियलिटी जो चल रही, जो असल में हो रहा है उसको एक्सेप्ट ना करना। और जब हमारे इमोशंस हम दबाते रहते हैं, उनको रिजॉल्व नहीं करते, उनको फेस नहीं करते, उनसे डील नहीं करते, तो वो सब कहीं ना कहीं सप्रेस होते रहते हैं माइंड में, और बाद में ये सब एक बैगेज बन जाता है, अब बैगेज ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, और बाद में ये बहुत लोडेड बन जाता है, भारी हो जाता है। तो हम यहाँ भी जो भी कर रहे हैं हमको एक भारीपन देता है, जिसको हम लो फील करना कहते हैं। और यहाँ से लगा प्रॉब्लम सॉल्व। हम लोग क्यों नेगेटिव फील कर रहे हैं? क्योंकि हम डिनाई करते जा रहे हैं, डिनाई करते जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने इमोशन को दबाते जा रहे हैं। तो उनको फेस कर लो, उनसे डील कर लो और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन फिर लगा कि यार एक बात बताओ, अगर यही इंसान सक्सेसफुल हो जाता, जो वो चाह रहा था, वॉट एवर वो पा लेता, तो यही डिनाइल उसका स्ट्रेंथ बन जाता कि अरे इसने दुनिया की नहीं सुनी, लोग तो बहुत कुछ कहते थे बट इसने माना ही नहीं, ये लगा रहा और ये देखो आज कहां पहुंच गया। तो ऐसा कैसे कि किसी के लिए अगर आदमी जीत गया तो वही डिनाइल उसके लिए सबसे बड़ी तलवार बन जाएगी, जिससे वो पूरा अपनी जंग लड़ जाएगा। अगर वो हार गया तो वही तलवार उसके पीठ में कोई भोंके दे रहा है। लाइक इट्स लाइक अ बैक स्टैबिंग द सेम सोर्ड, इजंट इट? तो थोड़ा सा और रिसर्च किया, तो देन आई गॉट टू नो कि ये ना माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप डिनाइल को बैलेंस कैसे करते हैं। अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप डिनाइल को अच्छे से बैलेंस करेंगे, तो आपके लिए काम करेगा। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट है तो डिनाइल आपको परेशान करेगा। यार देखो, ये आंसर बहुत स्मार्ट है बट इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, अभी हम वहीं का वहीं है। तो वापस वैसे पहुंच गए कि अब क्या करें। पॉइंट समझ रहे हैं? ये सब बातें इसीलिए बता रहे हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं हम लोग, या सर्च करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे शब्द मिलते हैं, लेकिन शब्द काफ़ी नहीं है, उनका मतलब, उनका अर्थ समझ में आना चाहिए, और इतना समझ में आना चाहिए कि वो एक्शन में आ जाए। ठीक है, बढ़िया। तो जब वापस बेस पे आ गए, वापस हम लोग नेगेटिव बिलीफ्स पे आ गए, क्योंकि बेस तो वही था। नेगेटिव बिलीफ्स आदमी की बनती हैं डिनाइल से और ये सब करने से, और वो नेगेटिव फील करता है या करती है, whosoever। तो नेगेटिव बिलीफ्स कहाँ से आती हैं? सिंपल क्वेश्चन यही है कि भाई इसको चलो पकड़ते हैं। अब वो आसान था कि जब आदमी या इंसान बार बार फेल हो चुका होता है, बहुत बार फेल हो चुका होता है, कि फेल होना उसका एक पैटर्न बन चुका होता है, तो क्वाइट ऑब्वियस से दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है या बिलीव करने लगता है कि अब फेलियर ही है लाइफ में, अब जो भी होगा डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। और इस माइंडसेट को हम लोग नेगेटिव माइंडसेट कहते हैं। और ये चीज़ अपने आप में कई चीज़ें और देती है। जैसे जब नेगेटिव बिलीफ्स आती हैं तो फिर होपलेसनेस आती है कि क्या ही फ़ायदा, कुछ हो तो रहा नहीं है, उम्मीद टूटने लगती है। जब होपलेसनेस आती है तो फिर फियर ऑफ फ्यूचर आता है। फियर ऑफ फेलियर तो है ही है, फियर ऑफ फ्यूचर की अब आगे क्या होगा, गेटिंग द पॉइंट। जब फियर ऑफ फ्यूचर आता है तो फिर लो एनर्जी आती है कि कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती, कुछ मन ही नहीं लगता, जब करने जाओ तो फेल ही हो जाना होता है। तो क्यों ही करें कोई काम जब एट एंड उनको फेल होना है? वाई शुड आई डू इट एट ऑल? उसका फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि ऑल दो यू नो कि फेल हो रहे हैं बट आप ये चेंज करना चाहते हैं, राइट? यू डोंट वांट टू बी लाइक दिस, और चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि जब चेंज करने जा रहे हैं वहां भी फेल होते जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन कि आप अपना टाइम चेंज नहीं कर पा रहे,
आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे और आप वहां पे स्टक करते जा रहे हैं बार 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 बार। और जब ये बहुत बार हो चुका होता है ना, तो आप आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? ये आइसोलेशन आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और ये फिर से निगेटिव बिलीफ सेट करता है। तो ये पूरा लूप बनता जा रहा है। आप देख पा रहे हैं चेन रिएक्शन, एक चीज से दूसरी चीज आ रही है, दूसरी तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी पांचवी छठी सातवीं, और वो घिरता जा रहा है अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर डिप्रेशन एंड स्टेज है, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमें नहीं पता कौन सी स्टेज है, अगर डिप्रेशन एंड स्टेज है या बाद में आने वाली स्टेज है, तो निगेटिविटी उसके बीच की स्टेज है। उसके पहले की स्टेज है डिनायल, उसके पहले की स्टेज है निगेटिव बिलीफ्स का आना, और उसके पहले की स्टेज है बार बार फेल होना। ये बात हम लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? जो हम बोल रहे हैं वो सुनने वाली चीज तो है ही, बट क्या आप भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज से? आप समझ पा रहे हैं, या फिर क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि साथ में चलना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग पीछे आते हैं, नेगेटिविटी से डिनाइल पे आए, डिनाइल से नेगेटिव बिलीफ पर आए, नेगेटिव बिलीफ से कंटिन्यूस फेलियर पर आए, जब यहाँ पे आए तो पता चला कि आप बार बार फेल हो रहे हैं। गोल, सक्सेस, इन सब पे इतने सारे वीडियो बन चुके हैं कि हम उस पर पूरा नहीं जा रहे। वो हम आपको लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा अगर मन करे तो। कोई ज़रूरी नहीं है। ये एंगल अलग है, ये एंगल डिफरेंट है। तो अभी इस पे बात करते हैं। बाकी चीज़ों पे बात हो चुकी है, बहुत बार बात हो चुकी है, अलग अलग तरीके से बात हो चुकी है। खैर, तो कब इस पे आ रहे हैं? पॉइंट इज हम फेल हो गए। ठीक, फेल हो गए मतलब जो हम करना चाह रहे थे हम वो नहीं कर पाए। फेल हो गए मतलब जो हम बनना चाह रहे थे वो हम नहीं बन पाए। ठीक, तो जो हम बनना चाह रहे थे अगर हम नहीं बन पाए तो हम क्या रह गए? जो हम थे। बस एक सवाल, जो आप अभी हैं उसमें दिक्कत क्या है? What is the problem in being you? ठीक है, अगर आप कुछ बन जाते तो एक फैंसी डेजिग्नेशन आ जाती, पैसे का सोर्स खुल जाता, कुछ भी लोग थोड़ा सा जानने लगते, whatever जो भी आपने सोचा हो, नहीं हो पाया हो फॉर एनी रीजन। तो जो आप अभी हैं आप वही रह गए। ये इसमें दिक्कत क्या है? अगर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि इन इंडिया देयर इज अ कल्चर कि जो लोग 50 साल में खुद नहीं कर पाते वो चाहते हैं कि बाकी लोग 30 साल में कर लें। अगर ऐसा है तो भाई बात कर लो, जिसके भी सपने पूरे करने निकल गए हो, क्लैरिटी ले लो, उसका जो करना हो करो, उसमें हम नहीं पूछ सकते, सॉरी, दैट इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक नहीं है, तो आप जो अभी हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है बने रहने में? या फिर सारा चीजें बाहर से मिलने वाला था कि डेजिग्नेशन हो जाती तो काम बनता, पैसे आ जाते तो काम बनता, लोग रिस्पेक्ट करने लगते तो काम बनता, पावर मिलती तो काम बनता, मतलब ये बाहर से हो जाता तो मजा आता। लाइक अगर ऐसा है तो बाबा लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है। और हम आपसे पूछ नहीं सकते कि आप सेल्फ अवेयर क्यों नहीं है, अजीब हो जाएगा। नहीं, आप अपने से खुद क्यों नहीं पूछ रहे कि आप सेल्फ अवेयर नहीं हैं, ये ज्यादा अजीब है। तो जब भी दिल करे, इच्छा करे, मन करे, टाइम हो, लगे कि ओके दिस थिंग कैन बी आस्क्ड, प्लीज आस्क योरसेल्फ व्हाई आर यू नॉट सेल्फ अवेयर। अगर ऐसा भी नहीं, डेजिग्नेशन से, पैसे से, पावर से, रिस्पेक्ट से, व्हाटएवर बाहर बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, अंदर तो आप अभी भी वही रहते ना, अंदर तो कुछ चेंज नहीं होने वाला था। सो वी आर बैक टू द सेम क्वेश्चन, जो आप अभी हैं उसमें दिक्कत क्या है? इसको और डायरेक्ट और ब्लंट होकर अगर पूछा जाए, आपके साथ दिक्कत क्या है? क्योंकि दोस्त ये सवाल तो फेस करना पड़ेगा एक बार, भले ही एक बार ट्राई तो करना पड़ेगा, सामना सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको ऑनेस्टली फेस करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत ज्यादा कुछ समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो एक्शन में आएगा, जब एक्शन में आएगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करूं क्या ना करूं, मन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा। हम नहीं कहते नेगेटिविटी इशू नहीं है, पहले भी कहा था, अगर परेशानी ज़्यादा हो रही है प्लीज़ प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए। यूट्यूब पे ये सब काम नहीं होते।
यूट्यूब पे बात हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है जो हम और आप अभी कर रहे हैं। और अगर आप हमको बस सुन रहे हैं तो फिर फ़ायदा नहीं। बट अगर आप साथ में हैं, आप समझ भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप रिलेट भी कर पा रहे हैं, तो ठीक है। तो डाउन द लाइन अगर आपको अपने आप से मिलना है तो शुरुआत भी आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसमें, वो आपके और आपके बीच की बात है ना। इट्स अ वेरी पर्सनल अफेयर, नो वन शुड इंटरवीन इन दैट। किसी को घुसना भी नहीं चाहिए बीच में। तो प्लीज जब भी आपको टाइम मिले एक बार अपने से समझ लीजिएगा, बात करके, ट्राई करके, कि आपको जो आप अभी हैं उससे दिक्कत क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसमें। ठीक, जब करेंगे तो कई सारे सवाल आएंगे। सवाल के अगर आंसर पता हो तो बहुत अच्छा है। अगर लगे कि हम लोग और इससे बात कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उस पर और भी बात कर लेंगे। लेकिन दोस्त, अगर आपको अपने आप से मिलना है तो शुरुआत भी आपको अपने आप से ही करनी पड़ेगी। और ये वीडियो इतना ही था बस। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।